Hello friends, I am Syed Yaqub and you are watching ISM Education. फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में गोल सीक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गोल सीक के ऊपर मैंने 4-5 प्रैक्टिकल्स इसमें बताए हैं। कोशिश की है कि आपको गोल सीक के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम इस 4-5 प्रैक्टिकल्स में सॉल्व हो जाए। अब गोल सीक होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे कुछ इनपुट्स करना है और उस इनपुट्स पर मुझे आउटपुट या रिजल्ट मिलेगा। गोल सीक ऑप्शंस में आपको रिजल्ट पता है, आउटपुट पता है और आप इनपुट की अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक करना चाहते हैं कि अगर ऐसा इनपुट करेंगे तो मुझे ये वैल्यू, ये आउटपुट चाहिए। तो किसी चीज का आउटपुट पता है और इनपुट मुझे एंट्री करना है, यही चीज समझिए कि गोल सीक है। तो मैं अभी आपको 4-5 प्रैक्टिकल दिखाता हूं गोल सीक का और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत इजी मेथड में आपको मैंने ये गोल सीक समझाया है और भी टॉपिक समझाता रहूंगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम या आपका कोई भी टीचर जो है वो आपको सलाह दे सकता है, वो आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जो मंजिल होती है, जो टारगेट होता है, वो खुद आपको ही निकालना होता है। तो मैं भी आपको यहां पे सिर्फ सलाह दे रहा हूं कि पढ़िए, बगैर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मंजिल आपको खुद अपनी मेहनत से पानी है। ओके फ्रेंड्स, आइए तो देखते हैं गोल सीक। तो आइए गोल सीक के इस इनपुट और आउटपुट को एक एग्जामिनेशन के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे एक डेटाबेस दिया हुआ है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 पेपर्स दिए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जामिनेशन हो चुका है, मार्क्स आप पा चुके हैं और जिसका टोटल 54% आ रहा है। यानी आपने 3 इनपुट किया है, 4th इनपुट अभी इंग्लिश का नहीं हुआ है। 3 इनपुट का जो आउटपुट है वो 54% आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये आउटपुट मेरा 60% हो जाए। इसके लिए जो बचा हुआ एग्जाम जो इंग्लिश है उसमें इनपुट कितना करें कि आउटपुट 60% हो जाए, या मेरा आउटपुट 70% हो जाए तो मेरे 4th एग्जाम में मुझे कितना मार्क्स सिक्योर करना चाहिए। इसी चीज के निकालने को हम बोलते हैं गोल सीक। तो आइए इसको हम और भी प्रैक्टिकल से अब लैपटॉप पे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको गोल सीक के बारे में बताया था, उस पर मैं आपको 5-6 प्रैक्टिकल बताता हूं ताकि गोल सीक का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये एक एजम्पशन है कि अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं क्या करूं। जैसे सपोज कीजिए पहला प्रैक्टिकल मैंने दिया है कि एग्जामिनेशन का है कि 5 पेपर का एग्जाम है, विंडोज, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और इंटरनेट, जिसमें 4 पेपर ऑलरेडी आप दे चुके हैं, जिसके मार्क्स आपको पता लग चुके हैं और ये टोटल होते हैं 214, दैट मीन्स 214, जिसका परसेंटेज आता है 42%। अब एक एग्जाम इंटरनेट का बाकी है, तो अब गोल सीक से आपको ये पता लगाना है कि मुझे इसमें कितना मार्क्स सिक्योर करना चाहिए ताकि मुझे अपने टोटल का 60% सिक्योर हो जाए। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, मुझे चाहिए 70%, तब इंटरनेट में कितना मार्क्स चाहिए। अगर मुझे 60% चाहिए तब मैं कैसी पढ़ाई करूं कि मार्क्स मेरा इंटरनेट में इतना आ जाए कि मेरा परसेंटेज 60 हो जाए। तो इसको करने के लिए
मैंने इस परसेंटेज वाले सेल पर क्लिक किया। आप क्लिक कहीं बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सेल पे क्लिक करते हैं जिसमें मुझे परसेंटेज को चेंज करना है, तो जब गोल सीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहां पे सेलेक्ट होकर के आएगा। तो मैंने इस सेल को क्लिक किया, यानी कि सेलेक्ट किया। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं डेटा टैब, हम डेटा टैब में गए, वहां पे मुझे मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस। यह है व्हाट इफ एनालिसिस। इस व्हाट इफ एनालिसिस में 3 ऑप्शंस आते हैं जिस पे मुझे जाना है गोल सीक पर। तो जब हम गोल सीक पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो गोल सीक का ऑप्शन आता है, तो अगर ये ऑप्शन आपके इस डेटाबेस के ऊपर नजर आए तो ये जो टाइटल बार है इसको ड्रैग करके आप चाहें तो कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो फिर से देख लीजिए, सेट सेल पहला ऑप्शन गोल सीक का। सेट सेल में वो सेल होना चाहिए जिस सेल को सेट करना है। तो मैंने चूंकि इस पर क्लिक किया हुआ था जो C16 है परसेंटेज वाला, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे C16 सेलेक्ट होकर के मुझे मिलता है। अगर मेरा कर्सर कहीं और होता तो यहाँ पे मुझे C16 लिखना होता। उसके बाद है टू वैल्यू। टू वैल्यू का मतलब होता है कि C16 में कितनी वैल्यू देना चाहते हैं। फिलहाल ये 42.80 है, मुझे 60 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे इसमें 60% चाहिए। C16 में 60% हो जाए, इसके लिए किस सेल में चेंजिंग चाहते हैं, बाई चेंजिंग सेल। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंटरनेट के एग्जाम में कितना मार्क्स पाए कि 60% हो जाए। तो मैंने बाई चेंजिंग सेल पे क्लिक करके इस सेल को लिया जहां पे इंटरनेट का एग्जामिनेशन का मार्क्स मुझे चाहिए। तो मैंने क्लिक किया तो ये आ गया C12। अब ये हमारा बन गया कि C16 में 60% कब आएगा, तो जब इस चेंजिंग सेल, दैट मीन्स कि इंटरनेट के सेल पे जो मार्क्स हम पाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आके जब हम ओके करते हैं इंटरनेट में, ये 60% तब आएगा जब इंटरनेट में मैं 86 मार्क्स पाऊंगा। तो यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन है, ओके और कैंसिल। अगर हम कैंसिल करते हैं तो जैसा पहला ये डेटाबेस था ये वैसा हो जाएगा, और अगर ओके करते हैं तो जो अभी आपको नजर आ रहा है वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं तो देखिए जैसा पहला ऑप्शन था वैसा हो गया। तो ये पहला प्रैक्टिकल सिंपल सा प्रैक्टिकल था कि मुझे किसी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा कि मेरा परसेंटेज एक 60%, 70% जैसा भी हम चाहते हैं वैसा हो जाए। ये पहला प्रैक्टिकल था। आइए दूसरे प्रैक्टिकल में देखते हैं। सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट का ऑप्शन है ये है कि सपोज कीजिए कि आप कुछ सामान खरीदते हैं जिसकी क्वांटिटी है 500। जिस प्राइस में आपने खरीदा वो था 10 पर पीस। दैट मीन्स कि एक पीस का दाम 10 रुपए था, तो टोटल परचेज अमाउंट आपका जो हो गया वो हो गया 5000। अब आपने डिसाइड किया है कि हम इस आइटम को जिसको 10 रुपए में खरीद के ला रहे हैं उसको 12 रुपए में बेचेंगे 12 रुपीज में। तो उस हिसाब से मेरा सेल अमाउंट हुआ 6000 और प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ वो 20% हुआ। तो फिर से समझ लीजिए कि अगर किसी आइटम को हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम 12 रुपए में इसको बेचेंगे, तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जो सामान 20% के प्रॉफिट के लिए हम 12 रुपए में बेच रहे हैं उसको कितने रुपए में बेचे कि मुझे 40% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो 20% है इसकी जगह मुझे 40% प्रॉफिट हो तो ये सामान कितने रुपए में बेचना होगा। फिर वही चीज है, मैंने 20% पे क्लिक किया, डेटा टैब में गए, जो डेटा ऊपर दिया हुआ है आपको, यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया और गोल सीक में आ गए। फिर वही सारे ऑप्शन, सेट सेल तो ऑटोमेटिक ये सेल आ गया। टू वैल्यू, फिर वही है क्या चीज 40। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है और यहाँ परसेंट नहीं देते हैं टू वैल्यू में, तब देखिएगा क्या होता है। ये मैंने 20% लिखा है, यहाँ 40% ना लिख के सिर्फ 40 लिखा है,
और बाय चेंजिंग सेल जैसा पता है आपको कि कितने रुपए में बेचे, तो 12 पे मैंने क्लिक कर दिया। ये क्वेश्चन क्या हो गया कि 20 की जगह 40 हो जाए, 20 की जगह ये 40 हो जाए, तो कितने रुपए में सेल का प्राइस होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी फिलहाल जानबूझ करके आपको ये परसेंट का सिंबल यहां नहीं लगाया है, दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं ओके कर रहा हूं, तो देखिए ये 410 रुपए आ रहा है। ये देखिए 410 रुपए आ रहा है। ये आपके ऑप्शंस जो हैं वो ठीक नहीं है, तो मैंने वापस इसको कैंसिल किया। अब देखिए हम वाटिफ एनालिसिस में जाते हैं, गोल सीक में जाते हैं और यहां पे 40% लिखते हैं और तब यहां पे आकर के ये सेल प्राइस के आइटम को हम यहां पे क्लिक कर रहे हैं। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था कि ये 40% का प्रॉफिट हो, इसके लिए सेल कितने में करें। तो 40% का प्रॉफिट हो वो यहां लिखा गया और जिस सेल को चेंज करना है ये 12 को, वो सेल यहां लिखा गया। अब हम इसको ओके कर रहे हैं। तो देखिए 40% का प्रॉफिट तब होगा जब हम 10 रुपए परचेजिंग प्राइस वाले आइटम को 14 रुपीज में बेचेंगे, तब मुझे जाके 40% का यहां पर प्रॉफिट आएगा। मैंने अभी बताया था आपको कैंसिल करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएगी, ओके करेंगे तो अभी जो अपडेट हुआ है वो आएगा। तो फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे 40% दिख रहा है, यहाँ पे 40 नजर आ रहा है। तो दो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। एक प्रैक्टिकल सिंपल प्रैक्टिकल था, एग्जामिनेशन में मार्क्स कितना सिक्योर करें। दूसरा एक गुड डे जनरल स्टोर के नाम से बनाया था मैंने कि किसी आइटम को जो परचेजिंग प्राइस है उसको कितने में बेचा जाए ताकि मेरा प्रॉफिट जो है 40% आ जाए। एक तीसरा ये जो बहुत अक्सर आपको यूज भी होगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको टारगेट दिया जाता है सेल का। तो मैंने सेल के टारगेट पर आपको एक गोल सीख का क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन ये है कि क्वार्टर 1 में आपने 50,000 का सेल किया। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ये सब होता क्या समझ लीजिए। क्वार्टर 1 का मतलब होता है 3 मंथ्स, दैट मीन्स कि जनवरी फरवरी मार्च। क्वार्टर 2 का मतलब हो गया अप्रैल मई और जून। क्वार्टर 3 जुलाई अगस्त सितंबर और क्वार्टर 4 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्वार्टर 1 दैट मीन्स कि फर्स्ट 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च में आपने 50,000 का सेल किया। कंपनी आपको 20% कमीशन दे रही है, तो आपका कमीशन ये 10,000 यहाँ पे आता है। उसी तरह से क्वार्टर 2 में 40,000, तो आपका कमीशन बनता है 8,000। क्वार्टर 3 45,000 का सेल जिसमें आपको कमीशन बनता है 9,000, तो टोटल कमीशन आपका होता है 27,000। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3 क्वार्टर्स में आपने जो सेल किया तो टोटल कमीशन आपको 27,000 मिला, जो 20% पर आपको मिला है। अगर यही 20% आपको आगे भी 4th क्वार्टर में मिले, लेकिन आप कितने का सेल करें ताकि आपका टारगेट जो कमीशन है वो 40,000 हो जाए, वो यहीं पे लिया गया है। फिलहाल अभी 3 सेल का आपका जो कमीशन है वो 27,000 है, टारगेट आपका 40,000 है। तो क्वार्टर 4 में कितने रुपए का सेल करें कि मेरी टोटल इनकम कमीशन के रूप में 40,000 हो जाए। तो आपको फिर पता है गोल सीख के लिए ये 27,000 पे आपने क्लिक किया, क्योंकि ये 27,000 की जगह आपको 40,000 चाहिए। तो अब देखिएगा गोल सीख में जाकर के अब आप अपने से भी कर सकते हैं इसको। ये डेटा टैब में गए, वहां से वाटिफ एनालिसिस में आए, वहां से गोल सीख में आए। थोड़ा सा इसको यहां से ड्रैग कर रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक ये सेल सेलेक्ट हो चुका है, टू वैल्यू। तो ये 27,000 जगह आपको 40,000 चाहिए, तो आपने लिख दिया 40,000। 40,000 लिखने के बाद बाय चेंजिंग सेल, यानी किस सेल में चेंज करें कि ये 27,000 की जगह 40,000 हो जाए। तो बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक किया और मुझे यहां पे सेल वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि इस सेल में कितने का सेल करें इसके लिए मैंने यहां पे क्लिक किया। अब जब हम ओके करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि
कि 65,000 का अगर हम क्वार्टर 4 में सेल करेंगे तब जाकर के मेरा टारगेट कंप्लीट होगा और मेरा टोटल कमीशन 40,000 आएगा। अब मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल हॉस्पिटल का दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि एक हॉस्पिटल है जिसमें अगर आप या कोई भी पेशेंट जाता है तो एक बेड के लिए बेड चार्ज उनका 400 है, नर्सिंग चार्ज 450 है, एक दिन का फूड चार्ज 350 है और एक दिन में डॉक्टर जो विजिट करेंगे उसका 500 है। तो पर डे एक बेड का चार्ज उनका 1700 होता है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, दैट मीन्स कि इनको पैसा नहीं चाहिए या बहुत कम प्रॉफिट चाहिए। तो सपोज कीजिए 1700 को उन्होंने चार्ज किया है 2000 का मतलब सिर्फ 300 पर डे के हिसाब से, जो 17% होता है। अगर इससे हॉस्पिटल को लग रहा है कि उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और वो चाहते हैं कि ये जो 17% है इसको 25% कर दिया जाए, तो आपको ये चेक करना है कि हम एक बेड का पर डे कितना चार्ज करें कि मेरा ये जो 17% है ये 25% हो जाए। यही क्वेश्चन है कि एक रूम का हॉस्पिटल का पर डे का चार्ज 1700 है, अगर वो 2000 चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट 17% हो रहा है। अब वो चाहते हैं कि वो कितना चार्ज करें ताकि प्रॉफिट 25% हो जाए। फिर सब कुछ वही है, जिसको चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे। हमने आपको बताया कि हम बाहर भी चाहें तो कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए बाहर अगर क्लिक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने बाहर क्लिक किया, वापस डेटा में गए, यहां से वाटिफ एनालिसिस में गए, यहां से गोल सीक में गए। तो अब यहां पे आपका सेल F18 आ रहा है, इस वक्त करंट सेल जहां पर है। तो आपको चाहिए इस सेल को, तब आपको इसको डिलीट करना होगा और इस सेल पे क्लिक करना होगा। यही हम लोगों ने पहले किया था कि इसी सेल पर क्लिक किया था तो ये ऑटोमेटिक यहां पर सेलेक्ट होकर के आया था। तो अगर कहीं हम किसी और सेल पर हैं तो मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल इसमें 17% है, वो कह रहा है कितना परसेंट चाहिए, तो आपने कहा कि मुझे 25% चाहिए। यहां देखिए हम परसेंटेज लगा रहे हैं, जबकि इस वाले ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लगा है। पहले मैंने आपको एक बताया था, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सेल प्रॉफिट वाले प्रैक्टिकल में यहां परसेंटेज लगा था, तब मैंने वहां पर परसेंट का सिंबल लगाया था। क्योंकि 17 में परसेंट का सिंबल नहीं है, इसलिए इस 25 में भी हम परसेंट का सिंबल नहीं देंगे। ठीक, अगर यहां पे परसेंट का सिंबल होता तो हम यहां पर परसेंट का सिंबल देते 25 वाले में। तो ये हो गया कि 25% मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो किस सेल में चेंजेस चाहिए? चेंजेस मुझे पर डे में चाहिए, तो मैंने बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक करके पर डे वाले पर क्लिक कर दिया। तो अब ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया कि C18 में 25% अगर होगा तब C16 यानी 2000 की जगह कितना चार्ज लेना है। तो अब हम यहां पर ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए 25% लेने के लिए आपको रूम चार्ज देना होगा यहां पे पर डे 2125, दैट मीन्स कि 2125। अब अगर हम ओके करते हैं तो यही ऑप्शंस रहेंगे जो अभी अपडेटेड हुए हैं, और कैंसिल करते हैं तो जो ओरिजिनल था वो रहेगा। तो ये गोल सीक है, बहुत आसान, बहुत अच्छी चीज है, और ये आपका काफी यूज होता है। सेल टारगेट यूज होता है। एक और बहुत यूज होता है कि अगर आप कहीं पर लोन ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकल को समझिएगा, अच्छा प्रैक्टिकल है। सपोज कीजिए कि आप एक कार लोन ले रहे हैं जिसका अमाउंट है 8 लाख यानी कि 8 लाख रुपए, जिसमें आप बैंक को डाउन पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000, 1,50,000।
तो आपका लोन अमाउंट हो रहा है 6,50,000 यानी 6,50,000, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं 60 मंथ में वापस करूंगा और मेरा इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मेरा ईएमआई जो आ रहा है वो आ रहा है 13,810। ये फार्मूला क्या लगा है देख लीजिए, यहां पर जो आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसी को मैंने यहां पे लिखा हुआ है पीएमटी C12, यानी कि पहले वो रहेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट है। चूंकि इंटरेस्ट रेट आपका यहां पर जो दिया गया है 10%, उसको हर मंथ पे चार्ज करना है, तो उसको डिवाइड किया गया है 12 से। C11 ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन 60 मंथ्स दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे C11 है। अगर ये ईयर में दिया होता तो उसको हम मल्टीप्लाई करते फिर 12 से, जैसे यहां पर मैंने दिखाया है। अगर यहां पे सपोज कीजिए 60 की जगह 5 इयर्स दिया होता, 5 इयर्स दिया होता तो हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि मंथ में दिया हुआ है 60 मंथ्स, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। और फिर C10 का मतलब होता है जो मेरा लोन अमाउंट है, तो लोन अमाउंट कितना है 6,50,000। ये पीएमटी का फॉर्मूला लगा है। अब आप चाहते हैं कि यहां से ये रुपीज हट जाए, तो देखिए रिमूव करने के लिए ऊपर जो आपको जनरल नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये होम टैब में मिलता है। होम टैब में आएंगे तो यहां पर आपको मिलता है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक किया आपने, जिसको चेंज करना है, जिसको चेंज आप चाहते हैं इसमें से रुपीज हट जाए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये ऊपर एक आपको अच्छा टैब मिलता है नंबर वाले में, तो नंबर वाले में इस कॉमा पे क्लिक करेंगे तो ये रुपीज हट जाएगा। देखिए यहां से रुपीज हट गया। अब आप चाहते हैं ये 0.58 भी हट जाए, तो डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने के लिए यहीं पर आपको दो ऑप्शन है। तो इस सेकंड वाला ऑप्शन देखिए आपको मैंने यहाँ बताया हुआ है, सेकंड पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक डेसिमल हटेगा, फिर दूसरी बार क्लिक करेंगे तो दूसरा डेसिमल भी हट जाएगा। तो अब ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर गाड़ी कार का दाम 8 लाख है, 1,50,000 हम डाउन पेमेंट करते हैं, तो 6,50,000 का लोन अमाउंट हो रहा है, जिसको 60 मंथ्स में वापस करना है। 10% इंटरेस्ट रेट है, तो मेरा ईएमआई जो बनता है वो बन रहा है 13,811 रुपए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे। इस पे काफी क्वेश्चन लग सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि आप कहते हैं कि 13,811 पर मंथ में नहीं दे पाऊंगा, तो अगर हम 11,000 रुपए पर मंथ दें और मेरा कार का अमाउंट 8 लाख है, तो हम डाउन पेमेंट कितना कर दें कि मेरा लोन अमाउंट इतना हो जाए कि मेरा पर मंथ 11,000 एडजस्ट हो। क्वेश्चन फिर समझिए, अभी पर मंथ 13,811 है, तब जब डाउन पेमेंट हम 1,50,000 कर रहे हैं और लोन अमाउंट 6,50,000 है। हम चाहते हैं कि नहीं 13,811 पर मंथ हम नहीं दे पाएंगे, तो मेरा डाउन पेमेंट बढ़ा दीजिए ताकि लोन अमाउंट कम हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आइए 13,000 की जगह 11,000 करना है, तो हमने 13,000 वाले पे क्लिक किया। सेम चीज डेटा में जाएंगे, डेटा के बाद वाटिफ एनालिसिस में जाएंगे, वहां से गोल सीक में जाएंगे। C13 जहां पे 13,811 है, वहां मुझे 11,000 चाहिए। फिर गौर से देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको समझाया था परसेंट का सिंबल होगा तो परसेंट लिखना होगा, कोई सिंबल नहीं होगा तो कोई सिंबल नहीं देना होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी देना होगा। तो हमने यहाँ पर वो ब्रैकेट दिया। तो इसको गौर से समझ गए होंगे आप। अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो हम कोई सिंबल टू वैल्यू में नहीं देंगे। अगर यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा है तो टू वैल्यू में परसेंट का सिंबल रहेगा। यहाँ पे दोनों तरफ ब्रैकेट है तो टू वैल्यू में दोनों तरफ ब्रैकेट रहेगा। अब बाय चेंजिंग सेल, यानी कि अगर हम 11,000 देते हैं तो डाउन पेमेंट कितना देना होगा, तो हमने अब क्लिक कर दिया बाय चेंजिंग सेल में आके डाउन पेमेंट। अब हम अगर ओके करते हैं तो देखिए अगर 11,000 दे रहे हैं तो डाउन पेमेंट करना होगा 2,82,000 के आसपास, तो मेरा लोन अमाउंट हो जाएगा
17,000 के आसपास। अगर ओके करेंगे तो आपका ये जो अपडेटेड वैल्यूज है वो रहेगी, और अगर कैंसिल करेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो रहेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है तो आपने उस पर ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये आपको मैंने बता ही चुके हैं कि अब वापस इसमें मुझे डेसिमल चाहिए, तो आप वापस इसी पर आकर के यहाँ से भी होम पे आकर के अब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो डेसिमल आपको मिल जाएगा यहाँ पे 11,000। अब आप ये देख रहे हैं कि डाउन पेमेंट में और लोन अमाउंट में दोनों में डेसिमल प्लेसेस है। आप इसमें से भी डेसिमल हटाना चाहते हैं तो वही तरीका जो बताया था, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक एक करके क्लिक करते चले जाएंगे तो डेसिमल आपका हटता चला जाएगा। उसी तरह से आप चाहें तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जिसके लिए मैंने इसकी कॉपी करके ये पूरे इस शीट की कॉपी करके मैंने दूसरे शीट पे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि डाउन पेमेंट कितना किया जाए, यहां जो डाउन पेमेंट लिखा है, ताकि पर मंथ मेरा 11,000 हो जाए। यहां पर अगर कस्टमर ये कह रहा है कि सर हम डाउन पेमेंट इतना 282 नहीं कर सकते हैं, हम डाउन पेमेंट सिर्फ करेंगे 1,50,000, लेकिन मेरा मंथली 11,000 रहे, तो आप लोन कितना लें। क्वेश्चन समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि हम 11,000 पर मंथ देना चाहते हैं, डाउन पेमेंट भी 1,50,000 ही देना चाहते हैं। तो अब ये बताइए कि हम लोन कितना लें ताकि ये दोनों वैल्यू मेरी एडजस्ट हो जाए। दैट मीन्स कि लोन मुझे कम लेना होगा। फिर वही चीज, आप यहां पे गए, रुपीज हटाने के लिए आपने इस पर क्लिक किया, रुपीज हट गया। डेसिमल प्लेस हटाने के लिए आपने इस पर 2 बार क्लिक किया, डेसिमल प्लेस हट गया। यहाँ पे क्लिक करके आप डेटा में गए, वाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक में गए, सब कुछ वही अब आप अपने से बता सकते हैं। यहाँ पे 13,811 की जगह जो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के साथ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में 11,000 लिख दिया, ब्रैकेट में 11,000 लिख दिया। अब बाय चेंजिंग सेल, पिछली बार मुझे डाउन पेमेंट चेंज करना था तो मैंने डाउन पेमेंट पे क्लिक किया था। इस बार मुझे लोन अमाउंट, ये जो लोन अमाउंट है, कार्ड लोन, कार्ड का जो लोन 8 लाख हो रहा है, अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। यानी कि ये कितना लें कि 11,000 के आसपास में मुझे मंथली ईएमआई सेट हो जाए। तो एक बार ओके कर रहे हैं, तो देखिए दैट मीन्स कि 6,67,000 के आसपास लेंगे, तब 1,50,000 देने के बाद 5,17,000 के आसपास बचेगा, जो 11,000 पर मंथ देने पर एडजस्ट हो जाएगा। इसको फिर से करते हैं, मैं इसको कैंसिल करके बाहर आ रहा हूं। फिर से देखिए 13,000 की जगह मुझे 11,000 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक में गए। तो 13,000 यहाँ पर था, यहाँ मुझे 11,000 चाहिए, लेकिन चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया। अब किस सेल को चेंज करना है? पिछली बार हम चेंज कर रहे थे डाउन पेमेंट को, इस बार हमको चेंज करना है कि नहीं मेरा डाउन पेमेंट इतना ही रहे लेकिन लोन कम कर दीजिए। तब मैंने चेंजिंग सेल पर क्लिक करके कार्ड लोन अमाउंट पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर C12 में 13,000 की जगह मैंने यहाँ 11,000 लिखा और 11,000 अगर करें तो इस पूरे डेटा शीट में किस वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने लोन अमाउंट पर क्लिक किया बाय चेंजिंग सेल में, ओके किया, तो ये आपको ऑप्शन मिला। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन पेमेंट हम 1.5 लाख करेंगे, 1,50,000, मंथली यानी कि ईएमआई मेरा 11,000 रहेगा, तो हम लोन ले सकते हैं 6,67,000 के आसपास। तो दोस्तों इसको हम ओके कर रहे हैं। ये इतने प्रैक्टिकल्स मैंने आपको दिखाए जिसमें टेस्ट का रिजल्ट है, सेल रिपोर्ट है, सेल टारगेट है, हॉस्पिटल पे है, डाउन पेमेंट पे है और लोन अमाउंट पे है। मुझे उम्मीद है कि ये गोल सीक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गोल सीक का दूसरा ऑप्शंस, इसमें 2 ऑप्शंस और आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में।
जिसमें आप देख रहे हैं डेटा टेबल है और एक सिनेरियो मैनेजर है। इस दोनों को भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाट इफ एनालिसिस में आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें मैंने आपको एक ऑप्शन गोल सीक बता दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको गोल सीक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई लगता है कि हाँ गोल सीक आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।